सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि उसने एक अच्छी शाम हमारे जीवन में और जोड़ दी। तो यह मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप न्याय चाहते हैं तो भजन संहिता 10 के अनुसार आप प्रार्थना करें। आइए हम भजन संहिता 10 की तरफ चलने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र चरणों में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करते हैं। पिता मसीह यीशु के पवित्र और मधुर मीठे नाम में होकर हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में, आपके सिंहासन के पास आते हैं। दरेशों के अपने ओठों का नजराना, ओठों की भेंट, ओठों के फल, आत्मा के फूल मसीह यीशु के पवित्र और मधुर मीठे नाम में होकर आपके चरणों में चढ़ाते हैं। पिता हम दुआ करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए, उस धन्यवाद करते हैं पिता जिंदों की धरती में जीवित रखा। पिता उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। जब आज हम भजन संहिता 10 यूट्यूब के माध्यम से प्रचार करने जा रहे हैं तो हे पिता, हम नहीं आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए और उन्हें सच्चा न्याय मिले। परमेश्वर दया को ब्लेस को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को इस मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम भजन संहिता और उसकी आयत नंबर 1 से लेकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके जीवन में संकट आता है तो इसका समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे दूर है। दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए। हालेलुया। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, जो दुष्ट लोग हैं, जो निर्बलों को सताते हैं, कमजोरों को सताते हैं, हे पिता उनके जीवन में कार्य कर ताकि वो अपनी ही युक्तियों में फंस जाएं। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। जो लोग लोभी और लालची होते हैं वो परमेश्वर का क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं, त्याग देते हैं। हालेलुया। 4 नंबर में लिखा है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार ये है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई है ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। परमेश्वर तो चाहता है लेकिन लोगों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। लोग परमेश्वर तक अपनी आवाज को नहीं पहुंचा पाते हैं। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुफकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुखों से बचा रहूंगा। हालेलुया। 7 नंबर में लिखा है, उसका मुंह साफ और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुख से निकलते हैं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके मुख से श्राप निकलता है, बददुआएं निकलती हैं, गलत कार्य करते हैं और अनर्थ जैसी बातें करते हैं। 8 नंबर में लिखा है, वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वो भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता और वह उसे पकड़ लेता। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे शैतान देखिए घात करने के लिए क्या करता है, छुपा रहता है। ऐसा छुपता है कोई जान नहीं पाए और मुंह देखी बातें करता है, लालची बातें करता है और वो मौका पाते ही आपको गिरा देता है, आपको नष्ट कर देता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसकी महाबली हाथों से पटके जाते हैं। क्योंकि शैतान इतना प्रबल है, इतना ताकतवर है। तभी प्रभु ने कहा कि तुम निरंतर प्रार्थना में करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज हमें निरंतर प्रार्थना करना है, उस शैतान से हमें मुकाबला करना है, उस शैतान से हमें जंग जीतना है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और 11 नंबर में लिखा है, वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। 12 में लिखा है, उठ हे यहोवा, हे ईश्वर,
अपना हाथ बढ़ा और दिनों को ना भूल। आज आपको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर के सामने दीन बनना चाहिए, नम्र बनना चाहिए और कहना चाहिए कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरे गुनाहों और अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और वो अपने मन में कहता है तू लेखा ना लेगा, क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं वो परमेश्वर को बहुत तुच्छ समझते हैं। वो सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर जानता ही नहीं है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हर एक सेकंड का लेखा जोखा उसके पास है, वो सब कुछ देखता है, क्योंकि न्याय तो उसी का करना है। स्वर्ग और नरक के विषय में यदि आप जानते हैं तो स्वर्ग में परमेश्वर का ही कार्य है कि आपको स्वर्ग भेजे, और नरक में भी उसी का भेजने का अधिकार है। और 14 नंबर में लिखा है, तूने देख लिया क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न से दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। और जिसको परमेश्वर अच्छा करता है उसे कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन को दुष्टता के को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इसी रीति से प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर वो सच्चा न्यायी है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाले आग है। और यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देश में जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में कोई नहीं पहुंच पाता, और उसके पहले ही वो लोग क्या होते हैं, नरक में चले जाते हैं। ही यहोवा तू नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुओं का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाया। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य तो एक मिट्टी का पुतला है, वो कच्ची घड़ी का बर्तन है। कब पानी पड़े कब वो पिघल जाए, कब हवा चले वो टूट जाए, कब धूप लगे लू लगे वो टूट जाए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर को अपना समय दें और उससे प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर वो सच्चा न्याय करेगा। वहाँ कोई रिश्वत कोई घूसखोरी नहीं चलेगी, वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आपके पास समय है, आपके पास वक्त है, अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, ताकि परमेश्वर आपको भाए और आप परमेश्वर को भाएं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बना के इस पृथ्वी पर भेजा है, तो यह खाने कमाने के लिए नहीं भेजा, उसने इसलिए भेजा है कि तुम वहाँ बहुत सारे लोग जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, टुंडे, वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ, ताकि वो भी गलत रास्तों से चलकर सही रास्ते पे चले और मन फिराएं और वो स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाए। ये 30 40 साल 50 साल 70 साल 100 साल की असली जिंदगी नहीं। असली जिंदगी वो है जब आप परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम इस भजन संहिता 10 के लिए हम दुआ करते हैं कि ये भजन संहिता हर एक भाई बहनों के जीवन में अद्भुत कार्य करे, आशीष का कार्य करे। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे बाप जो आपने भजन संहिता 10 दिया, पढ़े सुने जाने में आशीष दीजिए। ये पिता, जितने भाई बहन बच्चों को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में स्वर्ग के झरोखे खोलकर आशीष दीजिएगा, उनके बच्चों को आशीष दीजिएगा, उनके घर परिवार को आशीष दीजिएगा, उनकी हाथ कमाई में आशीष दीजिएगा, उनकी खेती बाड़ी में आशीष दीजिएगा। क्योंकि आपने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो भाई बहन मांगते उन्हें दीजिएगा, जो ढूंढते वो पा जाए, जो खटखटाते उनके लिए खोल दीजिएगा। परमेश्वर हर एक को धन्य बनाइए और अपने महिमा के लिए, अपने राज के लिए जलाल के कसरत के साथ इस्तेमाल करिए। हर एक के द्वारा खुदावंद तेरा राज मसीह के नाम से इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। सबको जय मसीह की।